हे डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था विजुअल्स के बारे में, जो कि एक नॉन वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। एक लास्ट टॉपिक हमारा रह गया था बच्चों, जो कि है टैक्टाइल सिग्नल्स, या फिर हम उसको हैप्टिक्स भी बुलाते हैं। ये हमारा आखिरी नॉन वर्बल फॉर्म है कम्युनिकेशन का। तो क्या होता है ये हैप्टिक्स? सिंपल सा है, द स्टडी ऑफ टच जो होता है उसको हम बुलाते हैं हैप्टिक। अब ये स्टडी ऑफ टच होता क्या है? ये कुछ फॉर्म्स ऑफ टच है जो हम देख रहे हैं। किसी की पीठ थपथपाना शाबाशी देने के लिए, जिसको हम पैट करना बोलते हैं। हम हाथ पकड़ के अपने फ्रेंड्स के साथ चलते हैं, तो वो भी एक तरीके का टच होता है। किसी से हमने हाथ मिलाया है, अब वो हाथ फॉर्मल रिलेशन में हो सकता है, इनफॉर्मल में हो सकता है, कैजुअली हाथ मिलाना हो सकता है। जैसे आप फ्रेंड्स लोग जब मिलते हो तो यूजुअली अपने फ्रेंड से मिलते बराबर उनको हाथ मिलाते हो, हाय हेलो करते हो, तो ये एक टच होता है। देन व्हेन यू हग समवन, कितना क्लोज और कितना इंटीमेट रिलेशन है आपका उस इंसान के साथ में, तो व्हेन यू टच हग समवन, फिर ये पेरेंट्स और बच्चों का जो रिलेशन होता है उसके अंदर एक टच होता है। यहाँ पर आपस में दोस्त एक दूसरे के कंधे पर हाथ रख कर खड़े हैं, उनके बीच में ये टच जो है वो होता है। किसी का हम हाथ खींच रहे हैं, अपनी तरफ पुल कर रहे हैं, तो वो भी एक टच होता है। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं इस नॉन वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन की, ये जो टच होता है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये कई सारे मैसेज जो है वो हमको देता है। अब कुछ टच ऐसे होते हैं जो इंसान के हमको पसंद नहीं आते, तो अल्टीमेटली वो एक नेगेटिव मैसेज जो होते हैं वो हमको देते हैं। सिमिलरली अगर हम इस टच की बात करें, तो कुछ टच जो होते हैं वो मैसेजेस देते हैं, कुछ होते हैं जो अच्छे मैसेजेस भी देते हैं। जैसे कि आपने पैट किया किसी को, किसी के कंधे पर हाथ रख दिया, जिसके साथ आपका कैजुअल रिलेशन होगा, जैसे कि आपके दोस्त होते हैं, फैमिली फ्रेंड्स होते हैं, सिबलिंग्स होते हैं, कंधे पर हाथ रख दिया आपने, हाथ मिला लिया, हग कर लिया, तो ये बड़े ही कैजुअल से टच होते हैं, जो कि एक पर्सनल फीलिंग हम किसी के साथ शेयर करते हैं, तो वहाँ पर ये टच जो है वो काम आते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कुछ ऐसे टचेस की जो कि बड़े ही नेगेटिव वाइब्स और नेगेटिव मैसेजेस देते हैं, जैसे कि फिजिकल अब्यूज़ हो गया, किसी को मारना, किसी को धक्का देना, किसी को खींचना, किसी को पिंचिंग करना यानी चिमटी भरना या चूंटी काटना, हम जिसको बोलते हैं किक करना किसी को, ये सारे जो टच होते हैं ये भी हमारे हैप्टिक का ही हिस्सा है। अच्छा, टच जो है वो भी एक मैसेज देते हैं। जैसे मैंने आपको कहा, अच्छे मैसेज भी हो सकते हैं उनकी तरफ से, नेगेटिव मैसेज भी हमको मिल सकते हैं। अब एक्सीडेंटली अगर आपने किसी को टच कर दिया, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम ट्रैवल करते हैं ट्रेन से, रास्ते में बड़ी भीड़ होती है, ऑफ कोर्स एक्सीडेंटली हम किसी को टच कर देते हैं, पुश कर देते हैं। अब ये जो एक्सीडेंटल टच होता है ना, ये किसी तरीके का मैसेज कम्युनिकेट नहीं करता है, ठीक है। एक्सीडेंटली गलती से आपका धक्का लग गया किसी को, तो वो थोड़ी कोई मैसेज कन्वे कर रहा है, नहीं कर रहा है किसी भी तरीके का मैसेज कन्वे। हो तो गलती से आपको धक्का लग गया, या गलती से आप क्रॉस हो रहे थे, पास हो रहे थे, तो किसी का हाथ आपको लग गया, आपका हाथ किसी को लग गया, तो ये एक्सीडेंटल टच होते हैं, तो ये किसी तरीके के मैसेज कन्वे नहीं करते हैं। Now, the amount of touching can move from impersonal to personal. अब ये जो अमाउंट ऑफ टचिंग है, हो सकता है पहले आप फ्रेंड्स ऐसे थे, शुरुआत में एक दूसरे को नहीं जानते हो, सिर्फ हाय हेलो किया, दूसरी बार आपने हाथ मिलाना शुरू कर दिया, फिर आपने हग करके मिलना शुरू कर दिया, राइट, फिर कभी आपने दोस्त के कंधे पर हाथ रख दिया, तो ये इम्पर्सनल से पर्सनल होते जाते हैं आपके टच। Tendencies of using this form of communication is determined by the social group that you are a part of. अब ये जो टच वाला कम्युनिकेशन है ये हर जगह इस्तेमाल नहीं होता है, डिपेंड करता है किस सोशल ग्रुप का आप हिस्सा हो, यानी कितने लोगों के साथ में कैसे आपके रिलेशन है। दोस्तों के साथ होते हैं वहाँ हमारा अलग टच होता है, रिश्तेदार होते हैं एक अलग टच होता है वहाँ पर, तो हम जिस सोशल ग्रुप का हिस्सा होते हैं उसके ऊपर हमारे ये जो टच की टेंडेंसी है वो डिपेंड करती है। तो ये था हमारा टेक्टाइल सिग्नल्स, जो कि हैप्टिक यानी कि स्टडी ऑफ टच के ऊपर था। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पर बच्चों, जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि ये बात करता है ऐसी चीज़ों के बारे में जो हमारे डेली लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है, जो कि है हमारे एटिकेट्स। यस, एटिकेट्स क्या होते हैं? बेसिकली बेसिक मैनर्स जो होते हैं हम उसको एटिकेट्स बुलाते हैं। हम जो पढ़ने वाले हैं वो बिजनेस एटिकेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या बिजनेस में भी मैनर्स की ज़रूरत होती है? ऑफकोर्स ज़रूरत होती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये एटिकेट्स, ये मैनर्स हमारे बिजनेस में। तो क्या है ये बिजनेस एटिकेट्स, आइए जानते हैं इसको डिटेल में। Okay. Business etiquette is a type of behavior that team members are expected to follow in order to uphold the company image and respect each other.
बिजनेस एटिकेट एक ऐसा बिहेवियर है जो हर टीम मेंबर से उम्मीद की जाती है कि आपको ये बिहेवियर जो है वो फॉलो करना ही है, क्योंकि इससे कंपनी की रेप्यूटेशन का सवाल होता है। तो कहीं ना कहीं आप जो भी बिहेव करोगे अल्टीमेटली कंपनी की जो रेप्यूटेशन है उसके ऊपर इम्पैक्ट होगा। बिजनेस एटिकेट इज अ सेट ऑफ मैनर्स दैट इज एक्सेप्टेड और रिक्वायर्ड इन अ प्रोफेशन। तो बिजनेस एटिकेट्स एक ऐसे सेट ऑफ मैनर्स है जो कि एक्सेप्टेड भी है, एक्सेप्टेबल भी है और ज़रूरत भी है जिसकी हमारे बिजनेस प्रोफेशन में। Often upheld by custom, it is enforced by the members of an organization. Those who violate business etiquettes are considered offensive. अब ये enforced किया जाता है members of the organization के ऊपर। Basically, there are certain expected behaviors from the members of the team. If you violate the rule, if you do not follow such behavior, basically आपको offensive इंसान समझा जाता है। Business etiquette is important because it creates a professional, mutually respectful atmosphere and improves communication which helps in office serve as a productive place। तो बेसिकली बिजनेस एटिकेट जो है एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, म्यूचुअली रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, उसी के साथ साथ एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है जहाँ पर आप लोगों की रिस्पेक्ट करते हो। ये हम अपने मैनर्स के ज़रिए ही बता सकते हैं। एंड इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन। अच्छा, एक बहुत ही अच्छा सा कोट है जो मैंने कहीं पढ़ा था। वो कोट बोलता है हमको, ऑलवेज ट्रीट पीपल विथ योर मैनर्स एंड नॉट देयर्स। लोगों के साथ या लोगों से व्यवहार इस तरीके का रखो जो आपके मैनर्स है, आप उस हिसाब से उनके साथ में बिहेव करो। जो उनके मैनर्स है उसके हिसाब से उनके साथ बिहेव मत करो। जैसे हम सोचते हैं ना कि अगर किसी ने उल्टा जवाब दे दिया, कुछ बोल दिया, तो वैसा ही जवाब हमको भी देना है। नॉट रिक्वायर्ड, दैट इज़ नॉट आर मैनर्स। हमको ये नहीं सिखाया गया है कि आपको बुरे के साथ बुरा बनना है। आप अपनी अच्छाई को मेंटेन रखो, आप अपने हिसाब से जवाब दो। लगता है सामने वाला इंसान सुनने वालों में से नहीं है, तो ऐसे इंसान के साथ बहस करके, आर्ग्यूमेंट करके कोई मतलब नहीं है। बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ सेइंग, नेवर आर्ग्यू विथ अ फूल। A fool will drag you to his level unless and until he will beat you with his foolishness। तो इससे बेटर है कि हम दूसरों के साथ वैसे बिहेव करें जो हमारे मैनर्स हमको सिखाते हैं, ना कि उनके मैनर्स हमको सीखने हैं। अपने मैनर्स हम किसी के लिए नहीं छोड़ेंगे। ओके, तो वही बिजनेस एटिकेट के अंदर होता है जहाँ पर आप म्यूचुअली रिस्पेक्टफुल एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हो, अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करते हो एंड अल्टीमेटली विच हेल्प्स इन ऑफिस सर्व एज अ प्रोडक्टिव प्लेस। और कहीं ना कहीं जब एक अच्छा एनवायरनमेंट होता है तो एक बहुत ही प्रोडक्टिव प्लेस होती है जहाँ पर हम काम करते हैं, जो कि हमारे ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। People feel better about their jobs when they feel respected and that translate into better customer relationships as well। अब जो लोग होते हैं कहीं ना कहीं रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट है, बहुत अच्छा लगता है ऐसी जगहों पर काम करने में, तो अपने जॉब्स के ऊपर बड़ा ही प्राउड फील होता है और बड़ा ही अच्छा लगता है कि हम एक बहुत ही अच्छी जगह पर काम करें जहाँ लोगों के अंदर तमीज़ है, तहजीब है, कैसे बात करनी चाहिए, कैसे उठना बैठना है, ये सारी चीज़ों की तमीज़, तहजीब या मैनर्स हम बुलाए या एटिकेट्स हम बुलाए, जब ऐसे वर्क प्लेस पर हमको ये सारी चीज़ें देखने मिलती है तो हमें बड़ी ही खुशी होती है ऐसी जगहों पर काम करके। बिकॉज अल्टीमेटली डेफिनेटली हम पैसों के लिए तो काम कर रहे हैं, लेकिन पैसों के साथ साथ हम रिस्पेक्ट के लिए भी काम करते हैं, जो कि हम सब डिजर्व करते हैं एज ह्यूमन बीइंग। ओके, तो ये एक जिस्ट था, व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय बिजनेस एटिकेट्स। अब बिजनेस एटिकेट्स के कई सारे फॉर्म्स या टाइप्स है जिसको हम वन बाय वन कंप्लीट करेंगे। बड़ा ही आसान और बड़ा ही सिंपल है, बस आपको याद रखना है एज ह्यूमन बीइंग। देखो, ये जो मैं पढ़ा रही हूँ ना आज, बड़ा ही कॉमन सेंस वाली चीज़ है, तो आपको इसको कुछ हाई फंडा रॉकेट साइंस का फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है। आपको सिंपल से समझ में आना चाहिए कि मैनर्स क्या होने चाहिए क्यूबिकल एटिकेट्स के, मैनर्स क्या होने चाहिए ऑफिस एटिकेट्स के, मैनर्स क्या होने चाहिए फ़ोन एटिकेट्स के। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या एटिकेट्स या मैनर्स फॉलो होने चाहिए, बस इसको हम पढ़ते आए हैं, समझते आए हैं, तो उसी को हमको क्या करना है, आज देखना है। टाइप्स ऑफ बिजनेस एटिकेट। सबसे पहले हम बात करेंगे फ़ोन एटिकेट के ऊपर, यानी कि कॉल पे जब हम बात करते हैं तो हमारे क्या मैनर्स या एटिकेट्स होने चाहिए। क्या फ़ोन पर बात करने के लिए भी मैनर्स और एटिकेट्स होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। हम क्लाइंट से बात करते हैं, कस्टमर से बात करते हैं, कलीग से बात करते हैं, सुपीरियर से बात कर रहे हैं, सबॉर्डिनेट से बात कर रहे हैं, जिनसे भी आप बात कर रहे हो, मैनर्स और एटिकेट्स को फॉलो करना पड़ता है। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको पता होने चाहिए। ओके, now for clarity in speech, speak directly into the phone holding it at 2 finger width to your mouth with a smile in your voice at a moderate rate and volume using simple straightforward language। सिंपल है, जब
आप फ़ोन पर बात कर रहे हो तो क्या एटिकेट फॉलो करना है? जब आप फ़ोन पर बात कर रहे हो, स्पीक डायरेक्टली इनटू द फ़ोन होल्डिंग इट एट 2 फिंगर विड्थ। तो बेसिकली जब आप, फॉर एग्जांपल इफ दिस इज़ फ़ोन एंड यू आर टॉकिंग ऑन योर फ़ोन, तो इतने डिस्टेंस पर आपको बात करना है। आप ऐसे करके बात नहीं करेंगे, आपको एक डिस्टेंस जो है अपने फ़ोन के साथ में, उसका जो माइक है वहाँ से कुछ डिस्टेंस पे उसको रख कर बात करनी है। जब आप बात करेंगे तो उसी के साथ साथ आपकी वॉइस में वो स्माइल आनी चाहिए। अब आपको अकेले रहकर हंसते नहीं रहना है, आपकी वॉइस साउंड ऐसी होनी चाहिए कि आप बड़ी ही प्यार से, अच्छे से, एकदम सॉफ्ट टोन में, सॉफ्ट वॉइस में बात करें। उसके लिए आपकी वॉइस में वो स्माइल का होना ज़रूरी है। एट अ मॉडरेट रेट, आराम से, धीरे धीरे, स्पीड जो है वो आपकी मॉडरेट है, एकदम फास्ट नहीं बोल रहे हैं आप। वॉल्यूम यूजिंग सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज, और जो आपकी वॉल्यूम होनी चाहिए वो भी मॉडरेट रेट पर होनी चाहिए। वॉल्यूम ज़्यादा हाई ना हो, वॉल्यूम ज़्यादा लो ना हो, एक मॉडरेट रेट पर आपकी वॉल्यूम है। और उसी के साथ साथ आप सरल भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज या टेक्निकल वर्ड्स या जिसको हम जार्गन्स बुलाते हैं उसका आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। Second है be courteous and modulate your voice as per need. Voice should reflect sincerity, pleasantness, confidence and interest. So basically you have to be courteous with your voice. एकदम ऐसा बात करो जैसे कि हम courtesy manners जो है वो शो कर रहे हैं, हम बड़े ही प्यार से अच्छे से बात कर रहे हैं, जिससे सामने वाले को हमारी आवाज़ सुनकर ही पता चले कि ये इंसान बहुत ही प्लेजेंट है, कॉन्फिडेंट भी है और इंटरेस्टेड भी है हमारी बात को सुनने में। तो ये जब आप बात करते हैं तब आपको ध्यान रखना है। अब जब हम बात को सुन रहे हैं, फॉर गुड लिसनिंग टॉक लेस एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन लिसनिंग फॉर आइडियाज़। अब फ़ोन पे जब हम बात कर रहे हैं तो हमको सिर्फ हम ही को नहीं बोलना है, ऑफ कोर्स सामने भी कोई है तो हमको उनकी भी बात सुननी है। तो आपको हो सके उतना आप बात कम करें और ध्यान ज़्यादा दे लिसनिंग के ऊपर। सेकेंड चीज़ जो आपको करनी है, टेक नोट्स इफ नेसेसरी। अगर आपको लगता है कि आपकी कॉल ज़्यादा लंबे समय तक चलने वाली कॉल है, क्लाइंट के साथ में कुछ रिक्वायरमेंट्स है क्लाइंट की जो आप सुन रहे हैं, तो सबसे अच्छा काम होता है एक नोट पैड और एक पेन अपने हाथ में हमेशा तैयार रखिए। जब भी आप फ़ोन पर बात कर रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर आपको लगते हैं आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। इंटरजेक्ट विथ वर्ड्स लाइक येस आई सी टू शो दैट यू आर लिसनिंग। जब हम फ़ोन पे बात करते हैं तो हम बोलते हैं ना हाँ हाँ, अच्छा, ठीक है, ओके, तो बस या आई सी, तो यही आपको बात करनी है। तो सामने वाले को पता चलेगा कि मैं अकेले नहीं बड़बड़ा रहा हूँ, फ़ोन के अदर साइड में भी कोई है जो मुझे सुन रहा है। तो वो प्रूफ करने के लिए बस आपको हाँ येस येस करना है, नहीं करना है बिल्कुल भी, येस येस यही आपको बोलते रहना है। Okay, then you have to begin impressively. How do you begin impressively? Answer the phone as fast as possible. As fast as possible, हो सके उतना जल्दी कॉल को आंसर आप करेंगे। फ़ोन बज रहा है तो ज़्यादा उसको डिले नहीं करना है। अगर कॉल आपका पहले से एक्सपेक्टेड है, एक पर्टिकुलर टाइम पर कॉल आने वाला है, तो हो सके आप इमीडिएटली, यानी कि 1 या 2 रिंग में ही आपने फ़ोन अगर रिसीव कर लिया तो बड़ा ही इम्प्रेसिव हो जाता है कॉलर के लिए। ग्रीट इन अ फ्रेंडली मैनर, ऑफ कोर्स गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून जो भी है उस वक्त, या हेलो हाउ आर यू ये आपने पूछ लिया। आस्क द कॉलर फॉर हिज और हर नेम, तो जिसने भी कॉल किया आप सामने वाले से उनका नाम जो है वो पूछ सकते हैं। टू पुट कॉलर्स ऑन होल्ड, अब यूजुअली ये काम जो रिसेप्शनिस्ट करते हैं कि अगर आपने कॉल किया किसी कंपनी में, आपको किसी स्पेसिफिक इंसान से बात करना है लेकिन कॉल जो है वो लगा है रिसेप्शन पे। अब आप एज ए रिसेप्शनिस्ट क्या करेंगे, अगर आपको फ़ोन होल्ड पर डालना है तो सबसे पहले ऑलवेज आस्क फॉर परमिशन एंड थैंक द कॉलर फॉर होल्डिंग। हमेशा जिसने भी फ़ोन किया है आप पहले उनसे परमिशन लेंगे कि क्या आपकी क्वेरी सॉल्व करने के लिए क्या मैं आपका कॉल होल्ड पे डाल सकती हूँ। जैसे कि कस्टमर सपोर्ट करते हैं, हमसे पूछते हैं ना कि आपका कॉल हम होल्ड पे डाल सकते हैं। उसके बाद जब आप रिटर्न आ जाते हैं कॉल को होल्ड पे डालने के बाद, तो वो हमको थैंक यू बोलते हैं कॉल पर बने रहने के लिए, फिर अपना वो जो भी आगे का कम्युनिकेशन है वो कंटिन्यू करते हैं। To transfer a call, limit the number of transfers. Tell the caller who you are transferring them to. Announce the caller to the person you are transferring. ओके, जब आप कॉल ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा लोगों को ट्रांसफ़र नहीं करना है, किसी एक इंसान को ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। सेकेंड, आपको क्या करना है, कॉलर को आपको बताना है कि आप किसको कॉल ट्रांसफ़र कर रहे हैं। जैसे कि आपने बोल दिया सर मैं आपका जो कॉल है वो आगे ट्रांसफ़र कर रही हूँ या फॉरवर्ड कर रही हूँ हमारे जनरल मैनेजर को जिनका नाम है मिस्टर XYZ, तो ये आपने बता दिया। अब ट्रांसफ़र करने के पहले आपका काम बनता है कि आप मिस्टर XYZ से परमिशन लो कि सर सो एंड सो कस्टमर का आपके लिए कॉल है या क्लाइंट का आपके लिए
वाले कॉल है, क्या उनका कॉल मैं आपको ट्रांसफ़र करूँ? तो दोनों को ही कम्युनिकेट करके आपको बताना है। हो सकता है मिस्टर XYZ उस वक्त बिजी होंगे तो वो उस वक्त कॉल अटेंड नहीं कर पाएंगे, तो आप पहले ही परमिशन लेंगे, दोनों को इन्फॉर्म करेंगे, ट्रांसफरर को भी और ट्रांसफरी को भी। Then take a message well, note down caller's name and company name if applicable, time and date of call, what the call is about, if a follow-up or return call is needed, and phone number, office or home of the caller. तो हमेशा याद रखना कुछ मैसेज आपको नोट डाउन करना है, जो मैंने यहाँ पर बोला है, कॉलर का नाम, कंपनी का नाम, अगर कंपनी का नाम एप्लीकेबल है तो, अगर नहीं है, कोई कॉलर ने कॉल किया आपको, आप सीधे सीधे उनका नाम लिख सकते हैं, टाइम एंड डेट ऑफ कॉल लिख सकते हैं, अगर कोई उस वक्त जिनसे बात करवानी है वो प्रेजेंट नहीं है तो आप उनके मैसेज को नोट डाउन कर सकते हैं, कॉल किस रिगार्डिंग उन्होंने किया है, अगर इस कॉल के ऊपर फॉलोअप की ज़रूरत है, वापस कॉल करना है तो आप वहाँ लिख देंगे, फ़ोन नंबर ऑफ द कॉलर, फ़ोन नंबर एक्स्ट्रा एक एडेड फ़ोन नंबर आप ले सकते हैं, भले हो सकता है उन्होंने जो नंबर से कॉल किया वो उनका खुद का पर्सनल नंबर ना हो, ऑफिशियल नंबर हो, तो आप चाहे तो ऐसे में कौन सा कॉन्टैक्ट करने वाला नंबर है आप वो कॉन्टैक्ट नंबर उनसे ले सकते हैं, ऑफिस का हो सकता है, घर का हो सकता है, पर्सनल हो सकता है, ऑफिशियल हो सकता है, तो जो भी नंबर होगा आप उनसे लेकर नोट डाउन कर देंगे। To leave a voice message, caller should speak out the above details in a courteous manner. अगर वॉइस मैसेज आपको ड्रॉप करना है तो वॉइस मैसेज के लिए आप अपना नाम बताएंगे, बोल सकते हैं कि हम जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो आप अपना जो भी मैसेज है वो ड्रॉप कर सकते हैं। Make a lasting impression before ending the call. Don't leave any of the caller's questions unanswered but reveal nothing personal other than your first name. अच्छा, किसी भी कॉलर का क्वेश्चन अनआंसर्ड नहीं होना चाहिए। कॉल उठाया है तो आपको पूछना है कि क्यों कॉल किया है, और ये भी याद रखना अपने बारे में ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, आप कौन हो, आप क्या हो, कौन सी पोजीशन पर, क्या सैलरी कितनी है, ये सारी एक्स्ट्रा बातें नहीं करनी है, बस आप अपना फर्स्ट नेम उनको बताएंगे। Then you have end on a professional note by apologizing for bothering them and graciously get off the phone. अब बार बार अगर आपने उनको परेशान किया है कॉल कर रहे हो तो अपोलोजाइज कर दो बार बार कॉल करने के लिए, और अच्छे से एकदम प्यार से फ़ोन को रख दो। Don't frown or mutter or ramble negatively in a shrill voice. कई बार होता है जैसे बॉस का फ़ोन आ गया, हम उनसे बात कर रहे हैं तो आवाज़ थोड़ी डरी हुई रहती है हमारी, तो बिल्कुल नहीं बताना है कि हम बात करते वक्त बहुत ज़्यादा डरे हुए, एकदम रिलैक्स होकर मॉडरेट रेट, वॉल्यूम कम और प्यार से हमको बात करनी है। ओके, तो दैट वाज ऑल अबाउट आवर फोन एटिकेट्स। नाउ कमिंग बैक टू योर हैंडशेक एटिकेट्स। अब ये हैंडशेक एटिकेट्स, अब आप बोलोगे हाथ मिलाने के लिए भी मैनर्स की ज़रूरत होती है, बिल्कुल ज़रूरत होती है हाथ मिलाने के लिए मैनर्स की, बिकॉज दे आर द फिजिकल ग्रीटिंग्स दैट गो अलॉन्ग विथ योर वर्ड्स। ये वो फिजिकल ग्रीटिंग है जो हमारे शब्दों के साथ जाती है, जैसे कि हेलो, हाउ आर यू, तो ये हम जब पूछते हैं तो अपना हाथ सामने से क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो ये हमारे हैंडशेक एटिकेट का हिस्सा है। हैंडशेक डेवलप्ड फ्रॉम ग्रीटिंग्स इन द मिडल एजेस, यानी मिडल एजेस से ही ये हैंडशेक का कॉन्सेप्ट जो है वो आया है। In order to be sure that the person you were meeting was a friend and not an enemy, you checked him for weapons. You held your hand open and so did he. Then you shook hands to indicate that you were a friend. Okay, अब मिडल एजेस में क्या हुआ करता था, आप श्योर रहना चाहते थे कि सामने वाला जो इंसान है जिससे आप मिल रहे हो वो एक दोस्त ही है, कोई दुश्मन नहीं है, और उसके पास किसी तरीके का हथियार नहीं है, तो आप क्या करते थे, अपने हाथ खुले रखते थे और आकर हाथ मिलाते थे। तो बेसिकली इस तरीके से ये हाथ मिलाने वाला कॉन्सेप्ट जो है वो आया है। Today we use the same greeting ritual to check whether a new person is open, confident, sincere and friendly. आज हम यही तरीका जो है ग्रीटिंग का इस्तेमाल करते हैं किस चीज़ के लिए, हम एक पर्सन को, न्यू पर्सन को जानना चाहते हैं वो कितना ओपन माइंडेड है, कितना कॉन्फिडेंट है, कितना सिंसियर और कितना फ्रेंडली है। सम एटिकेट्स टू बी फॉलोड वाइल शेकिंग हैंड्स। अब हैंड शेक करने के लिए कुछ एटिकेट्स जो हमको फॉलो करने होते हैं। सबसे पहला है शेक हैंड्स व्हेन मीटिंग समवन, रिन्यूइंग और एक्वेंटेंस एंड व्हेन यू से गुड बाय। तो बेसिकली हाथ जो हम मिलाते हैं जब हम किसी से मिल रहे होते हैं, या हम दोबारा उनसे मिले हैं, या फिर कोई एक्वेंटेंस है, कोई जान पहचान वाला है, या फिर जब हम उनको गुड बाय बोलते हैं तब हम उनसे हाथ मिलाते हैं। पर्सन इन अ हायर पोजीशन ऑफ अथॉरिटी और एज शुड इनिशिएट द हैंडशेक। अब जो इंसान हायर अथॉरिटी पे, हायर पोस्ट पे है, अगर वो सामने से हाथ मिलाए तो आप हाथ मिलाएंगे, वरना आप सामने से हाथ अपना नहीं देना है। Stand and look the other person in the eye before shaking hands and lean forward ever so slightly. जब भी आप किसी से हाथ मिला रहे हैं तो पहले तो आप स्टैंड स्ट्रेट, आपने हाथ मिलाया, थोड़ा सा आगे आपको लीन होना है, थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा झुकाना है जब आप हाथ मिला रहे हैं। Your handshake should be from the elbow, not the shoulder, firm yet not crushing or limp. अब जब हाथ मिला रहे हो ना तो एकदम ऐसा जाकर हाथ नहीं मिलाना है, it has to be from the
एल्बो, एल्बो से होना चाहिए, शोल्डर से नहीं होना चाहिए। ऐसा हाथ मिलाना है, उसको मारना नहीं है, हाथ मिलाना है हमको, तो शोल्डर से नहीं, हमारे एल्बो से हमारा हैंडशेक जो है वो होना चाहिए। अब बेचारे के हाथ को क्रश नहीं कर देना है, दबा नहीं देना है, हैंड शेक है तो उसको शेक ही करना है। देन ऑफर अ ग्रीटिंग बिफोर एंड ड्यूरिंग दी हैंडशेक, तो जब आप हाथ मिला रहे हो और हाथ मिला रहे हो उस वक्त, तो हाथ मिलाने के पहले और जब मिला रहे हो, हेलो हाउ आर यू, या हाथ मिलाते हुए हमारा ग्रीटिंग हो जाना चाहिए। हैंडशेक शुड बी अप्रॉक्सीमेटली 2 to 5 सेकेंड्स इन ड्यूरेशन। अब ये हाथ कितनी देर तक हमको मिलाना है सामने वाले से, 2 से 5 सेकेंड तक, बस उससे ज़्यादा उसका हाथ पकड़ के हमको नहीं रखना है, उसका हाथ नहीं मांगना है हमको सिर्फ और सिर्फ हाथ मिलाना है, एक फॉर्मल ग्रीटिंग करना है। लेट योर अदर हैंड बी विजिबल एंड अनक्लेंच्ड रेदर देन इन योर पॉकेट। अब अगर एक हाथ जेब में रखा है, हाथ मिला रहे हो, तो बड़ा ही एरोगेंट साउंड करते हो, बड़ा ही एरोगेंट दिखाई देते हो इस बॉडी लैंग्वेज से, तो हमको जो है एक हाथ हमारा बाहर ही रहेगा और एक हाथ जो है हमने हैंडशेक उनसे किया है। शेक हैंड्स इन एन अप एंड डाउन मोशन, तो डेफिनेटली जब हम हाथ मिलाते हैं तो अप एंड डाउन मोशन होना चाहिए, 2 से 5 सेकंड का ये, तो अप एंड डाउन मोशन होना चाहिए, बराबर। हाथ पकड़ के आप उसको देख रहे हो, उससे बातें करते हो, ऐसा नहीं होता है। हैंडशेक हो गया अप एंड डाउन मोशन में 2 से 5 सेकंड, बस उतना ही हैंडशेक होना चाहिए, उससे ज़्यादा आपको उनसे हाथ नहीं मिलाना है, उनका हाथ लेकर घर हमको नहीं जाना है। अब आते हैं हमारे क्यूबिकल एटिकेट। क्यूबिकल एटिकेट यानी कि हमको एक क्यूबिकल दिया गया है, एक केबिन मिला है जिसके अंदर हम बैठकर अपना काम कर रहे हैं, एक टेबल अलॉट किया है जहाँ पर हमारा डेस्क बेसिकली जहाँ पर हम काम करते हैं वो होते हैं क्यूबिकल एटिकेट। अब क्यूबिकल में आप बोलोगे वो तो हमारी प्राइवेट स्पेस है, वहाँ तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है, वहाँ पर भी कुछ मैनर्स फॉलो करने होते हैं। Do not conduct private conversation in cubicles as you are audible on all sides of the cubicle। अब देखो ऐसी जगह पर बैठकर प्राइवेट कॉन्वर्जेशन करते रहोगे ना तो वो अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि हर जगह हर किसी को सुनाई दे रहा है, तो ऐसी पर्सनल कॉन्वर्जेशन ऐसी जगहों पर अवॉइड करनी है। जाना है तो ऑफिस से थोड़ा बाहर चले जाओ, वहाँ जाकर ये सारी बातें आप कर सकते हो। Do not indulge in personal grooming in your cubicle as these have short walls and no doors and people would unintentionally view you। ओके अब यहाँ पर पर्सनल ग्रूमिंग के ऊपर आप ध्यान ना दे, बैठकर तैयार हो रहे हैं, थोड़ा सजा धजा दिया है अपने क्यूबिकल को, नहीं, हमारा वो घर नहीं है जिसको हम इतना ज़्यादा सजाए धजाए, क्योंकि लोग अनइंटेंशनली उनकी नज़र जा सकती है, देखेंगे तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता है। Then respect others' time by sending email regarding the work you want to discuss with them and avoid interruptions in your work by encouraging others to follow the same practice। अब हो सकता है जितना उतना किसी को मेल करो, अगर कुछ इंपॉर्टेंट काम है मेल के ऊपर सेंड कर दो, बात करो। हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ चले जाते हैं, खड़े रहकर मस्त टाइम पास करते हुए उनसे बात करते, बिल्कुल नहीं करना है, अपने ही स्पेस में रहो। कुछ काम है, कुछ डॉक्यूमेंट भेजा है, अनलेस एंड अनटिल इट इज़ नेसेसरी एंड इंपॉर्टेंट यू आर नॉट अलाउड टू विजिट इन समवन एल्सेस क्यूबिकल। देन कीप योर क्यूबिकल नीट एंड टाइडी, साफ सुथरा रखो, ज़्यादा पेपर ज़्यादा फाइलिंग टाइड अप करके मत रखो अपने क्यूबिकल को, हो सके उतना नीट एंड क्लीन रखो। ज़रूरत की जो सामान है वो होनी चाहिए, फाइल्स हो गई, स्टेशनरी हो गई, पीसी है, प्रिंटर है, बाकी सारा सामान एक्स्ट्रा चीज़ें जो यू हैव योर ड्रॉवर्स गिवन टू यू और योर लॉकर्स गिवन टू यू, वहाँ पर अपनी सारी चीज़ों को रखना है। Do not trespass into others' cubicles or borrow their personal items without permission or read their office correspondence lying on their desk। अब हम यहाँ बैठते हैं लेकिन इसके क्यूबिकल में क्या चल रहा है हमको बड़ा जानना है, तो हम उसकी चीज़ों को देख रहे हैं, क्या रखा है वो देख रहे हैं, क्या नोट्स रखे हैं उसको रेफर कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं करना है, हमको अपने काम से काम रखना है। Be sensitive to other people's smell, sensibilities and possible allergies and use fragrance sparingly। बेसिकली कई बार ऐसा होता है ना, हमारी शूज़ जो होते हैं बड़ी बास आती है शूज़ के अंदर से, हम किसी के बाजू में बैठे जूते निकाल कर बैठे, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, दूसरों की उतनी ही रिस्पेक्ट करनी है हमको, हो सके उतना ज़्यादा महकने की कोशिश करो, लोगों को बहकाने की कोशिश मत करो बदबू से, तो ये बहुत ही एक पर्सनल हाइजीन होता है जो हमको अपने क्यूबिकल एटिकेट्स में मेंटेन करना होता है। कीप टेलीफोन कॉन्वर्जेशंस शॉर्ट एंड टू द पॉइंट, जब भी अपने क्यूबिकल में हो तो ध्यान रखना है, जब भी फ़ोन पर बात कर रहे हैं हम, शॉर्ट कॉन्वर्जेशन होना चाहिए, लंबी कॉन्वर्जेशन नहीं होनी चाहिए। अगर कोई पर्सनल कॉल भी आप अटेंड करते हो तो मेक श्योर अप टू द पॉइंट आपने वहाँ पर बात करके ख़त्म कर दी है। अपने क्यूबिकल का मतलब हमको अपना घर नहीं मिल गया, बेडरूम नहीं मिल गया जहाँ घंटों हम फ़ोन पर लगे रहकर बात कर सकते हैं। यूज़ हेडफोन्स इफ़ यू नीड टू लिसन टू म्यूज़िक वाइल वर्किंग, अगर आप चाहो तो हेडफोन्स का इस्तेमाल कर सकते हो जब आप काम कर रहे हो, तो अपने म्यूज़िक सुनने के लिए आप फ़ोन लगा दिया, ज़ोर से बजा दिया, हर किसी को गाने सुना रहे हो, ऐसा नहीं करना है। ओके
देन वी हैव सर्टन ऑफिस एटिकेट्स। ऑफिस एटिकेट्स, एंटायर ऑफिस में हमको क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। ऑफिस एटिकेट्स रिफ्लेक्ट्स योर मैनरिज्म एज यू वर्क इन योर ऑफिस. इट विल डिटरमाइन द पर्सनल अकॉर्ड शेयर्ड विथ योर कलीग्स. Following office etiquettes ensure bonhomie in surroundings where you spend a major part of your day. Some of these are in your dealings with others. अब ऑफिस एटिकेट्स, एंटायर ऑफिस के अंदर जब हम रहते हैं तो हम शेयर कर रहे हैं अपनी स्पेस हर किसी के साथ में, तो वहाँ पर कुछ चीज़ों का हमको खास ख्याल रखना होता है जब आप लोगों से डील कर रहे हो, ठीक है। वहाँ पर क्या ध्यान रखना है, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर ऑनेस्ट एंड कंसिडरेट अबाउट अदर्स फीलिंग। आप ईमानदार हो और दूसरों की फीलिंग का भी ध्यान रख रहे हो। वहाँ पर किसी तरीके का स्लैंग या किसी भी तरीके का एब्रीविएशन आपने अपने ईमेल्स के अंदर यूज़ नहीं हुआ है, या किसी ऑफिस करस्पॉन्डेंस में कोई प्रिंट आउट निकाल कर दिया है, उसके अंदर कोई स्लैंग या एब्रीविएशन का, शॉर्ट फॉर्म्स का इस्तेमाल नहीं किया है। जैसे हम अगर लिखते हैं टू द मैनेजर, अब अगर ये टू द मैनेजर को मैं लिख दूँ टू द मैनेजर, तो इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। इस तरीके के स्लैंग्स या एब्रीविएशन हमारे ईमेल में नहीं होंगे। स्पीक क्लियरली बट डू नॉट शाउट। बात करनी है, यू आर अलाउड टू टॉक इन ऑफिस, डेफिनेटली 80 to 85% ओरल कॉन्वर्जेशन होते हैं हमारे, लेकिन बात करना अलग होता है और चिल्लाना अलग होता है। तो चिल्लाना नहीं है, बात करना है। यूज़ द 4 मैजिक वर्ड्स ऑफ गुड मैनर्स। अब 4 मैजिक वर्ड्स क्या है हमारे, 4 मैजिक वर्ड्स है, वो 3 वाले मैजिक वर्ड्स नहीं, दे आर नो मोर ऑफ मैजिक वर्ड्स नाउ। अब ये जो 4 मैजिक वर्ड्स और गोल्डन वर्ड्स है हमारे, थैंक यू, सॉरी, प्लीज़, एक्सक्यूज मी, फ्रीली, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो जब भी ज़रूरत पड़े एकदम मैनर वाले इंसान बनकर एकदम धक्का देकर किसी को मत जाओ। अगर जगह चाहिए एक्सक्यूज मी बोल दो, किसी ने कोई फेवर किया थैंक यू बोल दो, गलती हो गई सॉरी बोल दो, कुछ चाहिए तो रिक्वेस्ट कर लो प्लीज़ बोल दो। तो इस तरीके से 4 गुड मैनर्स का हमको इस्तेमाल करना है। Avoid gossiping or criticizing others. Never pass sexist comments or personal remarks about anyone, whatever be the provocation. जितना हो सके उतना हमको अवॉइड करना है, किसी के ऊपर किसी भी तरीके का कोई पर्सनल कमेंट हमको नहीं करना है। तो ये सारे पर्सनल कमेंट जो है वो हमको अवॉइड करने हैं। डू नॉट कैरी आउट पर्सनल बिजनेस लाइक सेलिंग आर्टिकल्स इन द ऑफिस स्पेस। अब ऐसा है कि हम पार्ट टाइम जॉब करते हैं तो टपरवेयर का कुछ सामान बेचते हैं, तो हम ऑफिस में लेकर आ गए, हमसे ख़रीद लो। तुम्हारी जो भी पर्सनल सेलिंग है उसको बाहर रखो, ऑफिस में आके कुछ बेचने की ज़रूरत आपको नहीं है। अवॉइड वेटिंग फॉर अदर्स कॉल्स टू एंड इन अ कॉन्स्पिशियस वे, इंस्टेड लीव अ नोट एंड रिटर्न लेटर। अब हमको किसी को कुछ बात करनी है, कुछ बताना है, अब वो इंसान फ़ोन पर है तो हम एकदम घाई करते कब फ़ोन रखेगा तो हम उसको बताएं, बिल्कुल भी नहीं। अगर कुछ अर्जेंट है एक नोट लिख कर उसके पास में छोड़ दो, जब भी वो फ्री हो जाएगा आपके उस नोट को देख लेगा, मैटर अगर अर्जेंट है तो वो अपना कॉल डिस्कनेक्ट कर देगा। आप उसके पीछे मत पड़े रहो कि फ़ोन रख दो, कुछ बात करनी है हमको। डोंट च्यू गम्स और पॉप बबल गम्स इन अदर्स प्रेजेंस। किसी से बात कर रहे हो तो बहुत गलत आदत होती है, हम किसी के सामने च्युइंगम खा रहे हैं, हम क्लासरूम्स में ये काम करते हैं, च्युइंगम खाते हैं बैठे बैठे, तो ये बड़ा ही अनहाइजीनिक चीज़ लगता है कि बैठे बैठे मुंह आप चबा रहे हो एकदम, और सामने वाला आपसे कुछ बात कर रहा है और आप एकदम एटीट्यूड में मुंह चबा रहे हो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो च्युइंगम्स, बबल गम्स, इन सबको हमको क्या करना है, अवॉइड करना है। जो पॉप करते हैं हम, वो हमको नहीं करना है। Knock before entering other spaces and avoid interrupting their work as far as possible. किसी के भी स्पेस में एंटर कर रहे हो, किसी के क्यूबिकल में जा रहे हो, किसी के डेस्क पे जा रहे हो कुछ काम से, तो पहले परमिशन लो, यानी कि नॉक करते हुए पॉसिबल होगा। केबिन है, डोर लगा है तो नॉक करके एंटर करना है। डो नॉट आर्ग्यू विद द बॉस। कई बार ऐसा होता है बॉस का मूड अच्छा नहीं है और हमारा भी मूड ख़राब हो जाता है, हम भी आर्ग्यूमेंट करने लग जाते हैं, तो अवॉइड आर्ग्यूइंग विद योर बॉस। बी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स योर एल्डर्स इवन इफ दे आर जूनियर्स टू यू। अगर आपके जो जूनियर्स हैं एज में आपसे बड़े हैं, लेकिन आपके जूनियर है क्योंकि आपके बाद आए हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, या एक्सपीरियंस में हो सकता है आपसे कम है लेकिन एज में आपसे बड़े हैं, तो ऑलवेज बी रिस्पेक्टफुल टू योर जूनियर्स। तो ये हमारे एटिकेट्स है व्हेन यू आर डीलिंग विद अदर्स। अब वाइल प्रेजेंटिंग योर सेल्फ इन ऑफिस, अब अपने आप को ऑफिस में जब आप प्रेजेंट करते हो तब क्या चीज़ों का हमको ख्याल रखना है। वेयर अप्रोप्रिएट ऑफिस अटायर एंड फुटवेयर। जो कपड़े पहनोगे ऑफिस अटायर, जो भी अलाउड होता है, स्मार्ट कैजुअल्स या फॉर्मल्स, तो आप या ऑफिस कैजुअल्स, तो ये जो हम कपड़े पहनते हैं, पहनावे जो है वो हमारे प्रॉपर होने चाहिए। और जो फुटवेयर होते हैं जो हम पहनते हैं, हमको शूज़ बोला गया तो शूज़ पहने हो, या आप चप्पल या स्लीपर्स पहन कर आ गए, बाथरूम स्लीपर्स पहन कर आ गए, ये सारी चीज़ें हमको अवॉइड करनी है अपने ऑफिस में। बी नीट, क्लीन एंड एज कंजर्वेटिव एज द बिजनेस रिक्वायर्स यू टू बी। हो सके उतना ज़्यादा कंजर्वेटिव रखो अपने आप को, और अपने आप को बड़ा ही साफ़ सुथरा रखो, हाइजीन अपनी मेंटेन करो। डो नॉट एक्सपोज ड्यू टू द कॉलिंग्स ऑफ फैशन, फॉर इंस्टेंस टू शो ऑफ योर टैटू और बॉडी पियर्सिंग। आपके बॉडी पे कहीं पर टैटू है, बॉडी पियर्सिंग किया है, तो उसका शो ऑफ करने की आपको ऑफिस में ज़रूरत नहीं है।
पे अटेंशन टू पर्सनल हाइजीन बट अवॉइड यूजिंग स्ट्रॉन्ग परफ्यूम। पर्सनल हाइजीन मेंटेन करो, लेकिन ऐसा भी नहीं कि ऐसा स्ट्रॉन्ग परफ्यूम मार कर आए हो कि कोई एलर्जिक है तो कोई छींक रहा है बैठकर कंटिन्यूसली, या फिर किसी के सर में दर्द हो जाए। एकदम ऐसा फ्रेग्रेंस यूज़ करो जो किसी को भी तकलीफ ना दे। डू नॉट ब्रिंग स्मेली फूड्स टू ऑफिस। ऐसा कोई खाना मत लेकर आओ जिससे कि स्प्रेड हो जाएगी, अगर उसकी फ्रेग्रेंस बोलो या स्मेल अगर स्प्रेड हो गई तो लोगों को नहीं जमेगा, तो ऐसे फूड्स को अवॉइड करना है। डो नॉट यूज़ आईपोड्स ड्यूरिंग वर्क आवर्स। आईपॉड्स लगाकर बैठ गए आप, तो बेसिकली अवॉइड करना है वर्किंग आवर्स में इन सारी चीज़ों को। डो नॉट लिटर योर ऑफिस स्पेस एंड थ्रो ऑल ट्रैश इन दी डस्टबिन। यानी कि आसपास हम सिर्फ कचरा कर बैठे हैं और डस्टबिन में जो है वो कचरा भरते जा रहे दिन भर में, ये हमको अवॉइड करना है। ऑफ कोर्स वी आर अलाउड टू थ्रो ट्रैश इन द डस्टबिन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ कचरा निकाल रहे हैं और उसके अंदर भरते जा रहे हैं। जितना हो सके उतना वेस्ट अवॉइड करो। वेस्ट अवॉइड करोगे तो अपने आप ट्रैश बिन या डस्टबिन में भी उतना कचरा नहीं आएगा। ड्यूरिंग मीटिंग्स हमको किन चीज़ों का ख्याल रखना है? डोंट बी लेट फॉर मीटिंग्स और एक्सक्यूज योर सेल्फ फ्रॉम देम। मीटिंग्स में लेट मत आओ, और आते हो तो एक्सक्यूज़ मत दो। कीप योर फोन ऑन साइलेंट मोड। डोंट इंटरप्ट योर कलीग्स एंड अलाउ देम टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। अपने कलीग्स, अगर कोई बात कर रहा है बीच में, आपस में कोई खड़ा रहकर बात कर रहा है, हम कलीग को बुला के उससे बात कर रहे हैं, क्या बोला मीटिंग में, क्या हुआ, मैं लेट आया, ये सब डिस्कशन नहीं करना है। ऑलवेज स्पीक विद ड्यू परमिशन फ्रॉम द चेयरपर्सन। अगर आपको कुछ बोलना है तो चेयरपर्सन की परमिशन लो और आप मीटिंग में बात कर सकते हो। जो भी प्रोसीडिंग्स चल रही है आप उसके ऊपर ध्यान देंगे, अपने ही पेपर्स लेकर अपना ही काम करते हुए नहीं बैठना है। डो नॉट लीव द मीटिंग अंटिल इट इज़ क्लोज्ड बाय द चेयरपर्सन। तो जब तक मीटिंग डिस्पर्स ना हो, चेयरपर्सन ना बोले कि आप सब लोग जा सकते हैं, तब तक आप मीटिंग के बाहर नहीं जाएंगे। तो ये कुछ हमारे एटिकेट्स है जो कि हम फॉलो करते हैं हमारे ऑफिस के अंदर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एटिकेट की तरफ, जो कि है हमारा बिजनेस मील। बिजनेस मील यानी कि अब जब खाते हैं, बिजनेस मीटिंग होती है जहाँ पर हम बाहर जाते हैं, रेस्टोरेंट्स में मिलते हैं जहाँ बैठकर हम खा रहे हैं और बिज़नेस के ऊपर चर्चा भी हो रही है, तो वो ऑफिशियल हमारा मील होता है जो हम लेने जा रहे हैं और बिज़नेस की बातें भी करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर बोलोगे आप ऑफिस के अंदर तो मैम इतने रूल बता दिए, ऑफिस के बाहर भी कुछ मैनर्स फॉलो करने होते हैं हमको। ऑफकोर्स करने होते हैं, बिजनेस मीटिंग्स है तो वहाँ और ज़्यादा ख्याल रखना होता है हमको। ठीक है, वाइल प्लानिंग द बिजनेस लंच। बिजनेस लंच जब भी आप प्लान करते हो तो ये प्लानिंग के पहले याद रखो बच्चों, कई बार ऐसा होता है आपको क्लाइंट से मिलने बाहर जाना पड़ सकता है बिजनेस लंच के लिए, तो ये सारी चीज़ों को बड़े ही ध्यान से सुनना कि आपको क्या करना है। जब लंच के लिए जा रहे हो, एज सर्टन योर गेस्ट लाइक्स और डिसलाइक्स एंड अकॉर्डिंगली चूज अ रेस्टोरेंट विद अ डाइवर्स मेन्यू विच यू योरसेल्फ हैव विजिटेड अ फ्यू टाइम्स। अब ऐसे किसी होटल या रेस्टोरेंट को आपको बुक करना है या जाना है खाने के लिए जहाँ पर आप खुद भी बहुत बार गए हो, जिसका रिव्यू भी बड़ा अच्छा हो, और वहाँ पर वैरायटी ऑफ ऑप्शंस होने चाहिए मेन्यू में। सेकेंड, इनवाइट एटलीस्ट अ वीक इन एडवांस। जो भी आपके क्लाइंट से आप मिलने जा रहे हो, जो भी बिजनेस मीटिंग है जिसको भी लेकर, एक वीक पहले ही एडवांस में आपको इन्फॉर्म करना है। द टाइमिंग्स फॉर द लंच और डिनर शुड बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ लोकल कस्टम्स एंड प्रेफरेंसेस। अब वहाँ के लोकल कस्टम्स एंड प्रेफरेंसेस क्या बोलते हैं, उसके बेसिस पर टाइम आपको डिसाइड करना है कि आपको लंच के लिए जाना है बिजनेस मील पे या डिनर के लिए जाना है। देन मेक इट क्लियर दैट यू आर द होस्ट। अगर आप होस्ट कर रहे हो तो आप उनको बताएंगे कि हम जो है वो होस्ट है, हम मेज़बान हैं, आप मेहमान हो, तो आपको लंच के लिए डिनर के लिए आना है। टेल योर गेस्ट व्हाट टू एक्सपेक्ट टू अलाउ योर गेस्ट टू प्रिपेयर एंड ब्रिंग एनी पर्टिनेंट मटेरियल्स। ओके, तो यहाँ पर अगर कोई चीज़ों की ज़रूरत है तो आप उनको प्री हैंड इन्फॉर्म कर सकते हो क्या लेकर आना है साथ में। कन्फर्म द टाइम एंड प्लेस एंड रिपीट द डिटेल्स ऑफ द इन्विटेशन लेटर इन द कॉन्वर्जेशन। तो आपने जो भी रेस्टोरेंट होटल बुक किया है, आप उसके टाइम एंड प्लेस को बेसिकली विद एड्रेस आपको इन्फॉर्म करना है जिनको आप इन्वाइट कर रहे हो लंच या डिनर के लिए। रिजर्व अ टेबल अहेड ऑफ टाइम। जो भी आपने टाइम डिसाइड करके रखा है उससे थोड़ा सा पहले टेबल का रिजर्वेशन जो है वो करके रखवा दीजिए। रिकन्फर्म विथ योर गेस्ट ऑन द मॉर्निंग ऑफ अ लंच और डिनर और ऑन द प्रीवियस डे। तो एक बार अपने गेस्ट को, भले हमने इनविटेशन पहले दे दी एक वीक एडवांस में, लेकिन कई बार होता है ना कोई इमरजेंसी की वजह से नहीं आ पाते, फिर भी उनको याद दिलाना है एक दिन पहले, या फिर लंच या डिनर है तो मॉर्निंग में इन्फॉर्म कर दो या एक दिन पहले इन्फॉर्म कर दो, कन्फर्म कर दो कि आप आ रहे हैं ना, आज हमारा लंच है या डिनर है, आपको पता होगा हम मिलने वाले हैं। तो ये चीज़ उनसे कन्फर्मेशन ले लेनी है हमको मील के पहले। अब वेल अराइविंग फॉर द मील, अब मील के लिए जब जा रहे हैं तो याद रखना आप होस्ट हो तो आप लेट नहीं हो सकते हो, आपको कपड़े अप्रोप्रिएट पहनने हैं, सही थोड़े अच्छे कपड़े होने चाहिए आपके। एक मील के लिए जा रहे हैं एकदम शादी जैसा सज धज कर भी नहीं आना है, एकदम भी फॉर्मल्स पहन कर नहीं आओगे आप, थोड़ा बहुत बिजनेस कैजुअल चलाओ होता है तो वो पहन कर आ सकते हो। Both the host and the invitee should wait for each other in the lobby. If some guests arrive late, arrange for a waiter to escort them in.
अब जो होस्ट है और जो इन्वाइटी है दोनों आपस में एक दूसरे का लॉबी में इंतज़ार कर सकते हैं जब तक दोनों नहीं आते हैं। अब अगर ऐसा है कि कोई होस्ट वो इन्वाइटी लेट आने वाला है तो होस्ट जो है वो वेटर को भेज सकता है कि हमारे गेस्ट आने वाले हैं, आप प्लीज़ उनको एस्कॉर्ट करके बाहर से यहाँ पर ले आइए। ये मील पर पहुंचने के पहले है। अब जब हम खा रहे हैं तो उस वक्त हमारे एटिकेट्स क्या होने चाहिए? खाने पर भी एटिकेट्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं, खाने के दौरान एटिकेट्स, यही तो सबसे मेन एटिकेट्स है जो हम खाने के वक्त हमको हमारे एटिकेट्स बताने हैं। ओके, बोथ द होस्ट एंड द इन्वाइटीज शुड बी पोलाइट टू रेस्टोरेंट स्टाफ मेंबर्स इवन इफ यू हैव रीजन टू कंप्लेन। अब होस्ट और इन्वाइटीज दोनों को ही क्या होना पड़ेगा, जब टेबल पर बैठे हैं पोलाइट रहना पड़ेगा। आपको कोई चीज़ नहीं भी पसंद आएगी फिर भी पेशेंस रखना है, आपको चिल्लाना नहीं है वहाँ पर वेटर्स के ऊपर या मैनेजर के ऊपर। लेट द होस्ट सिट डाउन फर्स्ट एट द टेबल। तो हमारे मैनर्स हमको क्या बोलते हैं कि कौन बैठना चाहिए? लेट द होस्ट सिट डाउन फर्स्ट एट द टेबल। आप जा रहे हो खाने के लिए तो होस्ट को पहले बैठने दो। When sitting down at the table, always place the napkin immediately on your lap. जैसे ही खाना खाने बैठने वाले हो तो आपको पता है टेबल पर बैठ गए हो, एक नैपकिन होता है आपके सामने। बेसिकली हम बड़े और अच्छे रेस्टोरेंट्स को ही बुक करते हैं तो हम क्या करेंगे, नैपकिन लेंगे और अपने लैप के ऊपर रख देंगे। When ordering food, it's a good idea to follow the lead of your host. जब आप खाने को ऑर्डर दे रहे हो तो अच्छा होगा, बेहतर होगा कि हमारा होस्ट जो बोल रहा है उसके बेसिस पर हम अपना ऑर्डर प्लेस करें। डोंट स्टार्ट ईटिंग योर मील अंटिल एवरीवन एट द टेबल हैज़ द मील्स डिलीवर्ड। अब हो सकता है मेरा खाना आ गया लेकिन 2 लोगों का खाना बाकी है तो मैं खाना शुरू नहीं कर सकती हूँ, सबका खाना आ जाएगा, सब मिलकर फिर साथ में स्टार्ट कर सकते हैं। टर्न सेल फोन्स ऑफ अनलेस यू आर एक्सपेक्टिंग एन इमरजेंसी फ़ोन कॉल। हो सके तो अपने फ़ोन को उस वक्त अवॉइड करना है जब हम खाने के टेबल पर है, या तो स्विच ऑफ कर दो या तो साइलेंट मोड पर रख दो। अगर आपको कोई इमरजेंसी कॉल एक्सपेक्टेड है तो आप अपने पास उसको रख सकते हो। अवॉइड कंज्यूमिंग एल्कोहल ड्यूरिंग अ बिजनेस लंच और डिनर। बिजनेस लंच डिनर पर जब जा रहे हो तो अवॉइड करना है कि हम सामने से एल्कोहल डिमांड करके ना मंगाएं। Place glasses on the right hand side, the fork on the left side and the spoons and knives on the right side of the plate. अब खाने के भी कुछ एटिकेट्स होते हैं। ग्लास जो है राइट हैंड साइड पे होनी चाहिए, फोक जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पर होना चाहिए, स्पून्स एंड नाइव्स जो है वो राइट हैंड साइड ऑफ द प्लेट पर होना चाहिए। If you have decided to order soup, always place the spoon on the plate when not being used. Don't leave the spoon in the bowl because you run the risk of bumping the spoon and sending soup flying across the table. सिंपल सा मतलब है, अगर आपने सूप ऑर्डर किया है तो जब आप सूप को नहीं पी रहे हो तो आपका चम्मच जो है वो बाउल के अंदर मत छोड़ दो। जब आपको पता है कि मैं नहीं पी रहा हूँ, पॉज लेने वाला हूँ 5-10 मिनट का, बात कर रहा हूँ तब तक, तो मैं सूप नहीं कंज्यूम करने वाला हूँ या नहीं कंज्यूम करने वाली हूँ, तो उस स्पून को निकाल के आप बाहर रख देंगे। बाउल पर रखेंगे तो कई बार क्या होता है, जब हम बात कर रहे होते हैं हमारे जेस्चर्स जो होते हैं, जो हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं, कई बार क्या होता है हाथ अगर गलती से स्पून पर लग गया तो पूरा सूप जो है वो टेबल के आसपास जितने लोग बैठे हैं वो डायरेक्टली आप उनको ऐसे ही पिला दोगे उनके मुंह पर। तो ऐसे हमको मेहमान नवाजी नहीं करनी है, ऐसे सूप नहीं पिलाना है हमको, उनको उनकी इच्छा नहीं है तो आप ज़बरदस्ती ऐसा स्पून उछाल के मुंह पे मारकर नहीं पिला सकते हो। तो याद रखना, खाते वक्त या सूप पीते वक्त स्पून को निकाल कर साइड में रख देना है। Do not add salt before tasting as it sends the message that you take decisions without evaluating fact. अच्छा, कई लोगों को आदत होती है खाना आ गया ना, नमक लो उसको अंदर डालना शुरू कर दो। अरे पहले खा तो लो, टेस्ट तो कर लो, क्योंकि अगर हम टेस्ट नहीं करेंगे तो क्या होता है, एक ऐसा मैसेज जाता है कि आप अपने ही मन से डिसीजन लेते हो, किसी की सुनते नहीं हो। तो ये खाते वक्त के कुछ मैनर्स हमको फॉलो करने हैं। अब आते हैं एट द एंड ऑफ द मील। अब खाने के बाद लास्ट में, बल्कि मैम लास्ट में भी एटिकेट्स फॉलो करने हैं। हाँ बच्चों, लास्ट में भी एटिकेट्स फॉलो करने हैं। वो जो एटिकेट्स होते हैं मील खत्म होने पर, प्लेस द नैपकिन बैक ऑन द टेबल टू द लेफ्ट साइड ऑफ द डिनर प्लेट। खाकर हो गया, नैपकिन को लैप पर से उठाओ, लेफ्ट साइड डिनर प्लेट पे रख दो। होस्ट को थैंक यू बोल दो। अब वेट करो होस्ट के लिए ताकि वो बिल उठाए और बिल पे करे, और हो सके तो कुछ टिप्स जो है वो हमको छोड़ देना है। ये होस्ट भी छोड़ सकते हैं, यूजुअली होस्ट पे कर रहे हैं तो वही टिप जो है वो छोड़ देते हैं, हमको ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमको बुलाया गया है, हम मेहमान हैं, वो मेहमान नवाजी करने के लिए हमारे मेज़बान हैं। आफ्टर द मील, अब मील हो गया, अब बोलोगे मील के बाद में मैम, हाँ मील के बाद भी हमको करना है, हमको एक प्यारा सा अच्छा सा थैंक यू नोट जो है वो होस्ट को भेजना है कि हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है आपके साथ में, और जो भी अपने डिसीजंस होंगे बिजनेस से रिलेटेड, हमारे ये मीटिंग थे तो अपने जो भी डिसीजंस होंगे उसके कंफर्मेशंस जो है वो अपने होस्ट को दे देने हैं।
Host should also write telling the guest how nice it was to dine with him or her and briefly recapping any business details. अब जो होस्ट है वो भी लिख सकते हैं और बता सकते हैं गेस्ट को कि किस तरीके से एक अच्छा हमारा इन्वायरमेंट रहा है, कितने अच्छे कॉन्वर्जेशंस हमारे रहे हैं, तो उसके ऊपर होस्ट भी एक थैंक यू नोट जो है वो अपने गेस्ट को लिख सकता है। अब ये जो लास्ट है बच्चों हमारे एटिकेट्स, आप बोलोगे कितने मैनर्स हैं मैम, बहुत मैनर्स है। तो ये मैनर्स आते हैं हमारे बिजनेस कार्ड से रिलेटेड। बिजनेस कार्ड जो हमारे विजिटिंग कार्ड होते हैं उसको हम बुलाते हैं बिजनेस कार्ड। अब आप बोलोगे मैम इसके लिए भी एटिकेट्स होते हैं? हाँ, बिजनेस कार्ड के लिए भी एटिकेट होते हैं। ऐसे उठाकर हम जो दे देते हैं ना, ये नहीं दिया जाता, इसको देने का एक तरीका होता है, किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है वो हम देखेंगे। बिजनेस कार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं बिजनेस के सक्सेस के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा अटेंशन जो दिया जाता है वो जब कार्ड्स एक्सचेंज होते हैं ना, उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है, कैसे आप अपने कार्ड जो है वो सामने वाले को प्रेजेंट करते हो। ओके, नेवर लीव योर होम और ऑफिस विदाउट प्लेंटी ऑफ योर कार्ड्स। जब भी घर से निकलो ध्यान रखना है आपके पास आपके बिजनेस कार्ड यानी कि विजिटिंग कार्ड्स होने चाहिए। Keep your cards in a business card case to protect them from wear and tear, as a crumpled business card makes a पुअर फर्स्ट इंप्रेशन। ओके, अब हो सके तो बिजनेस कार्ड का जो केस आता है आप उसी के अंदर उसको रखेंगे, ताकि जब भी किसी को देना है उस केस में से निकाल कर दीजिए। हमने ऐसी वॉलेट में रख दिया तो चांसेस है, क्योंकि वो पेपर होता है, डेफिनेटली क्रम्पल हो सकता है, तो बहुत ही पुअर इमेज या इंप्रेशन आपका बनेगा जब आप ऐसे क्रम्पल्ड बिजनेस कार्ड आप किसी भी क्लाइंट को देते हो। Know where your business cards are at all times so that you don't have to hunt for them when someone asks for it. जब कोई आपका बिजनेस कार्ड मांगे तो आपको पता होना चाहिए आपका बिजनेस कार्ड कहाँ है, उस हिसाब से उसकी अवेलेबिलिटी अपने पास रखनी है। हैंड आउट जस्ट 1 or 2 कार्ड्स। अगर ज़रूरत पड़े 2 कार्ड की, यूजुअली अगर 2 इंसान हमारे सामने तो हम दोनों को देते हैं, तो 1 या 2 कार्ड ही हमको हैंड ओवर करना है। गिव एंड रिसीव कार्ड्स विथ योर राइट हैंड, द हैंड ऑफ डिस्क्रिशन। ओके, कभी भी कार्ड्स किसी को देते हो तो कार्ड्स हमको अपने राइट हैंड से देना होता है। Give the cards so the person who is receiving it can read it without having to turn it around. अब आप जब कार्ड दे रहे हो, ठीक है, कार्ड हम कैसे प्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मेरा बिजनेस कार्ड है तो ये बिजनेस कार्ड को है, ये इस तरीके से सब कुछ जो लिखा हुआ है ना वो आपके साइड होना चाहिए, मेरे साइड नहीं होना चाहिए, तो ताकि हम जब किसी को प्रेजेंट कर रहे हैं तो सामने वाले को उसको टर्न करके पढ़ना ना पड़े, इसलिए सीधा सीधा हमने क्या कर दिया, इस तरीके से उनको प्रेजेंट कर दिया है। Always make a comment about a card when you receive it. Note the logo, the business name or some other piece of information. This places value on the card. तो हमेशा ध्यान में रखना है कार्ड के ऊपर कोई ना कोई कमेंट जो है वो आप जब भी रिसीव करते हो तो आपको उसके ऊपर कोई कमेंट जो है वो मेंशन करना होता है। आप लोगो नोट कर सकते हो, बिजनेस नेम या फिर कुछ और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो उस पर दी गई है। कीप योर बिजनेस कार्ड्स अप टू डेट विथ योर लेटेस्ट एड्रेस एंड फ़ोन नंबर। हमेशा याद रखिए बिजनेस कार्ड जो होते हैं हमारे उसको अप टू डेट रखना है। हो सकता है इनिशियली आपने ज्वाइन किया था तब बिजनेस कार्ड पे आपकी पोजीशन अलग थी, आप एग्जीक्यूटिव थे, अब आप मैनेजरियल लेवल पर हो, तो आपके कार्ड को आपको अपडेट कराना होता है। फ़ोन नंबर्स, आपकी ईमेल आईडीज़, ऑफिशियल मेल आईडीज़, आपके एड्रेस जो है, एड्रेस यानी कि ऑफिस का एड्रेस, वो उसके ऊपर क्लियरली मेंशन होना चाहिए। डोंट राइट नोट्स टू योरसेल्फ ऑन समवन एल्सेस बिजनेस कार्ड। अगर किसी का बिजनेस कार्ड आपको दिया गया तो उसके ऊपर अपने पर्सनल नोट्स लिखने की हमको ज़रूरत नहीं है। इट डज नॉट गिव्स अ गुड इंप्रेशन। लास्टली, वेट टू बी आस्क्ड फॉर योर बिजनेस कार्ड, एल्स आस्क द अदर पर्सन फॉर कार्ड सो दैट ही विल रेसिप्रोकेट द जेस्चर। अब खुद से निकाल कर अपना बिजनेस कार्ड नहीं देना है हमको, सामने वाला मांगेगा तो देना है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला हमारा बिजनेस कार्ड ले तो बेस्ट है कि आप उनसे उनका बिजनेस कार्ड मांगिए। जब आप उनसे उनका बिजनेस कार्ड मांगते हैं तो वो भी रेसिप्रोकेट करते हैं, वो भी आपको अपने बिजनेस कार्ड को देने के लिए ज़रूर बोलेंगे। तो इस तरीके से ये होते हैं हमारे बिजनेस कार्ड के एटिकेट्स। जैसे मैंने आपको बोला, इसको प्रेजेंट करने का जो तरीका होता है, तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, बिजनेस कार्ड को हैंड ओवर करते हैं। तो इसी के साथ बच्चों हमारे सारे एटिकेट्स जो है बिजनेस एटिकेट्स, जिसके अंदर हमने कॉलिंग एटिकेट्स देखा है, ऑफिस एटिकेट्स देखा है, क्यूबिकल एटिकेट्स देखा है, बिजनेस कार्ड एटिकेट देखा है, बिजनेस मील एटिकेट्स देखा है, ये लेक्चर जो है वो हमारा कंप्लीट होता है। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पर हम अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।